नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से हम लोग श्रावक ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो अहिंसा अणुव्रत है उसमें ये देखा कि संकल्प पूर्वक 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा के त्याग को अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। फिर हम लोगों ने कल संकल्पी और आरंभी हिंसा का स्वरूप समझा कि संकल्पी हिंसा तो गृहस्थ हर प्रकार से त्याग ही सकता है, पर आरंभी हिंसा में हर प्रकार से उसका त्याग करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि घर गृहस्थी के जितने काम हैं उनमें यत्नाचार रखे, है ना, उनमें अधिक जीवों की हिंसा ना हो, देखभाल करके काम करे, इतना हमारा कर्तव्य है। फिर आगे बताया था कि हिंसा का पाप किसी जीव के मरने से नहीं लगता है। हिंसा का पाप तो आप में उत्पन्न हुआ अयत्नाचार, राग द्वेष का परिणाम, वो हिंसा का पाप कराता है। चलो आगे, अब हम लोग आज जो है उद्योगी और विरोधी हिंसा का स्वरूप समझ पा रहे हो अपन लोग कहाँ चल रहे और क्या बात चल रही है अपनी, है ना। आइए अब उद्योगी हिंसा। श्रावक द्रव्य का उपार्जन भी अपने कुल के योग्य सामर्थ्य सहायता के योग्य, जैसे यश और धर्म नीति नहीं बिगड़े उस प्रकार यत्नाचार पूर्वक असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इन 6 कामों द्वारा करता है। श्रावक के व्रत तो 4 वर्णों में होते हैं। यदि उज्ज्वल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका होती है तो निंद्य कर्म द्वारा, संक्लेश भाव द्वारा, लोभ आदि के वशीभूत होकर पाप रूप आजीविका नहीं करना चाहिए। और यदि अपने लिए अन्य उत्तम आजीविका का उपाय नहीं दिखता तो घटाकर पाप से भयभीत होता हुआ न्याय पूर्वक ही करे। क्या बोला इस पैराग्राफ में? उद्योगी हिंसा। देखो 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प पूर्वक किसी भी जीव का घात करना, प्लानिंग के साथ में उसको मारना, वो संकल्प। आरंभी हिंसा घर गृहस्थी के काम काज में होने वाली हिंसा, वो आरंभी हिंसा। अब उद्योगी हिंसा, उद्योगी हिंसा मतलब बिजनेस में, व्यापार में होने वाली जो हिंसा है उसको उद्योगी हिंसा बोलते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या श्रावक गृहस्थी में रहते हुए उद्योगी हिंसा का त्याग कर सकता है? बोलिए, क्या श्रावक गृहस्थी में रहते हुए उद्योगी हिंसा का त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि घर में रह रहा है तो घर गृहस्थी में रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ आजीविका करनी पड़ेगी। आजीविका मतलब कुछ ना कुछ व्यापार धंधा बिजनेस, कुछ कमाई करना पड़ेगी ना। अगर पैसे कमाएगा नहीं तो अपना घर कैसे चलाएगा? समझ में आया? तो धनार्जन धन उपार्जन तो उसको करना ही पड़ता है, तो वो उसका त्याग तो नहीं कर सकता। पर हाँ, जैसा हमने आरंभ हिंसा में देखा था ना कि यत्नाचार पूर्वक करे, वैसे ही अगर गृहस्थ कोई काम भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वह ऐसा बिजनेस करे
जिसमें उसका नाम खराब ना हो, उसके धर्म की नीति बिगड़े नहीं, धर्म के विरुद्ध ना हो। पता चला कि है तो श्रावक और बिजनेस कर रहा है अंडे की दुकान का, बिजनेस कर रहा है शराब की दुकान का, बेचता है चमड़े की चीजें, तो ऐसा काम कोई श्रावक ना करे। कम से कम जैन श्रावक तो ऐसे काम ना करे। समझ में आया आपको? फिर एक और चीज आती है कि ऐसा व्यापार करे जिससे उसको धन का उपार्जन भी हो, अपने कुल के योग्य उसका बिजनेस हो, और उसका धर्म नहीं छूटे। हमें ऐसा कोई व्यापार बिजनेस नहीं करना चाहिए जिससे हमारा धर्म ही छूट जाए। अरे समझ में आया आपको? कितने व्यापार ऐसे होते हैं ना, क्या रात की ड्यूटी है, अब रात की ड्यूटी तो कर रहे हैं और सुबह का अभिषेक पूजन छूट गया। ऐसा बिजनेस कभी नहीं करना जिससे रात्रि भोजन करना पड़े। अब क्या करें, दुकान से आने में लेट हो जाते हैं तो अब रात में खाना पड़ता है। हाँ, मुंबई जैसे शहर में तो रात्रि भोजन क्या पॉसिबल ही नहीं है। क्यों रुचि आंटी? हम लोग हमारा काम करके बोरीवली से निकलते हैं तो हमारे यहाँ तक आते आते ही रात हो जाती है। एक दिन हो, दो दिन हो तो चलो चल सकता है। अब पूरा लाइफ ही किसी को अगर ऐसे रहना हो तो व्यक्ति कैसे चलाएगा? इसलिए भैया हमने तो रात्रि भोजन हम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि बिना रात्रि भोजन के चलता ही नहीं। समझ में आया? ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपने कभी सुनी है? हाँ भाई, ऐसी प्रॉब्लम आज तक सुनी है कि नहीं सुनी है? कि सभी लोगों ने सुनी होगी। कोई बोलता है कि भाई कोचिंग जाना रहता है, कोचिंग की वजह से हम रात में लेट हो जाते हैं। पहले तो हम लोग रात में नहीं खाते थे, पर अब कोचिंग है तो अब रात में खाना पड़ता है घर पे आके। क्या करें, कितने दिन तक भूखे रहे? कोई बोलता है कि दुकान से लेट हो जाते हैं, कोई बोलता है जॉब से लेट हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी व्यापार न करे जिससे हम धर्म से छूट जाए, जो हमारे धर्म को बिगाड़े। ऐसा व्यापार कभी नहीं करना। समझ में आया क्या? क्यों? मुझे एक बात बताओ, कौन बताएगा? हाँ, ये वीडियो क्यों बंद कर दिया? हम वीडियो चालू करो अपने। ये क्या नाम है, रुचि आंटी, एक बात बताना। हम बिजनेस, सब लोग अपना अपना व्यापार करते हैं ना, जैसे आप अपना व्यापार करते हो, तो बिजनेस में हम लोगों को प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट किस वजह से होता है? अच्छा, प्रॉफिट के लिए करते हैं ना अपन, प्रीति आंटी। हम कोई भी बिजनेस करते हैं काय के लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। ये प्रॉफिट कैसे होता है, किस वजह से होता है प्रॉफिट? पता है आपको प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट होता है पूर्व पुण्य के उदय से। अगर हमारा पुण्य का उदय होता हो तो हमें व्यापार में प्रॉफिट होता है। और अगर पुण्य का उदय न हो तो हम कितना ही नया नया स्टॉक दुकान में लगा ले, नई दुकान का रिनोवेशन करा ले, फर्नीचर बनवा ले, नए काम करने वाले लड़कों को रख ले, बढ़िया नया लेटेस्ट चीजें लेकर के दुकान में आ जाए, फिर भी प्रॉफिट नहीं होता है और पड़ोसी की दुकान चलती है। क्यों हुआ ऐसा? कि पुण्य का उदय जिसके हो उसी को व्यापार में मुनाफा होता है। रीता आंटी, इतनी बात तो समझ में आती ना कि बिना पुण्य के उदय के व्यापार में मुनाफा नहीं होता है। ठीक है? अब सुनो, जिस व्यापार के लिए तुमने भगवान की अभिषेक, पूजन, तीर्थ यात्रा, महाराज जी का आहार विहार, स्वाध्याय, रात्रि भोजन, बिना छना जल, अभक्ष्य, ये सब तुम कर रहे हो किसकी बहाना बनाकर? कि अब क्या करें, दुकान से समय नहीं मिल पाता है। हाँ, हम तो इतना व्यस्त है दुकान में कि शाम को घर पे नहीं आ सकते भोजन करने, या शाम को अगर घर से टिफिन भी आ जाता है तो उस समय ग्राहकी इतनी रहती है कि हमको टिफिन खोलने का भी फुर्सत नहीं मिलती है। रीता आंटी, तो क्या करते हैं, इसलिए हम शाम को जल्दी भोजन नहीं कर पाते, रात्रि भोजन।
तो वो उनके लिए बोल रहे कि ये ऐसी हिंसा मत करो। एक प्रश्न पूछा था ऐसा, पता है क्या प्रश्न था? कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं रुचि आंटी, आपके मुंबई के ही एक प्रश्न है, सुनो भाई, कितने मुंबई के ना अपनी दो तीन लोग। क्या प्रश्न था रीता आंटी? उनका प्रश्न था कि अब हम मुंबई में रहते हैं, इतना बड़ा शहर है, और हम काम धंधे के लिए इतना दूर जाते हैं, और शाम को फिर लोकल ट्रेन मिलती है, उससे वापस अपने घर आते हैं, तो आते आते रात हो ही जाती है। तो हम शाम का भोजन जल्दी नहीं कर पाते, हम रात में भोजन करते हैं। अब हम क्या करें? हमको अच्छा भी नहीं लगता है कि हम रात में खाना खाते हैं, तो हम करें क्या? पता है उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने क्या उत्तर दिया कि अगर ऐसा है तो मुंबई छोड़ दो, अगर ऐसा है तो दुकानदारी छोड़ दो, अगर ऐसा है तो काम धंधे बंद कर दो, बदल दो। पर ये बिल्कुल भी मान के मत चलना कि हम धर्म तो बिल्कुल भी ना करें और हमको पुण्य का उदय आ जाए। अभी जितना भी कमा पा रहे हो ना, ये पिछले पुण्य का फल है, और अभी पुण्य नहीं बंधा, अभी अगर पाप बांधोगे तो ये जो कमाई है, ये कमाई भी चली जाए। इसलिए वो उद्योगी हिंसा में बोल रहे कि श्रावक ऐसा काम बिल्कुल भी ना करे जिससे उसका धर्म बिगड़े, उसकी नीति बिगड़े। हमारे ईमान नहीं खोना चाहिए, अन्याय की कमाई नहीं करना चाहिए। इसमें तो बहुत अच्छा लिखा है रत्नकर में शौकाचार्य ने, रितांटू। हमें कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार अन्याय वाला नहीं करना चाहिए। वसूली का काम, सुपारी देने का काम, धोखाधड़ी का काम, हाँ, इसकी टोपी उसके संग वाले काम, कभी ऐसे काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी तो थोड़ा बहुत इनकम हो जाए पूर्व पुण्य की वजह से, पर अभी जो आप कमाई कर रहे हो ना, अभी कमाई हो रही है पाप की, इसका फल मिलेगा भविष्य। समझ में आया? इसलिए बोल रहे हैं कि यत्नाचार पूर्वक हमें काम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। अब आगे सुनो। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि उज्जवल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका अगर हो रही है, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई बिजनेस जिससे आपका आजीविका, आपकी घर गृहस्थी चल रही हो, तो बहुत बढ़िया। पर आप बोलो कि हमारे पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने तो हमारे कितनी पीढ़ियों से यही काम चला रहा है, इसके अलावा हम जहाँ पर रहते हैं हमारे लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमको इसमें ही अनुभव है, तो हम तो यही करेंगे, और कुछ हम कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि उत्तम आजीविका का उपाय नहीं दिखता है तो घटा करके अपना व्यापार करे। देखो उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी का बिजनेस होता है, अम, ये होता है ना हलवाई का काम, हलवाई शादी वगैरह में भोजन बनाते हैं जो, केटरिंग, केटर्स होते हैं, केटरर। इसका मान लो किसी का बिजनेस है। अब उस व्यक्ति को तो उसी का एक्सपीरियंस है, वो 25 साल से यही काम कर रहा है, और वो जब कुछ भी नहीं समझता था कि क्या हिंसा होती है, क्या पाप होता है, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, वो व्यक्ति कुछ समझते ही नहीं थे, उन्होंने काम तो शुरू कर दिया। अब 25 साल में तो उनका काम भी बहुत अच्छी तरीके से फैल गया, और बढ़िया प्रॉफिट होने लगा। फिर कुछ समय बाद में वो व्यक्ति को समझ में आता है कि भैया अपन जो काम करते हैं इसमें बहुत हिंसा है। रसोई का जो काम होता है उसमें कितनी हिंसा होती है, रात में गैस जलती है, बिना शोधन करे खाना बनता है, आलू बनता है, जमीकंद बनते हैं, अभक्ष बनता है। समझ में आया ना? बिना छना पानी इतना सारा यूज होता है, कितना पाप है। अब क्या करें कि अब हम कोई आजीविका भी नहीं बदल सकते। आज की तारीख में अगर नया बिजनेस चालू करना है तो कम से कम 50 लाख रुपए तो आपको चाहिए हाथ में, और फिर दुकान, और फिर इंटरेस्ट उस फील्ड का, कितनी सारी चीजें चाहिए, तो इतना सब तो हमसे नहीं बन सकता। अब हम क्या करें? तो ऐसे जीव के लिए यहाँ पर उपदेश दिया है कि अगर आपको
अच्छी आजीविका का कुछ उपाय नहीं दिखता है ना, तो सुनो, जो आप आजीविका कर रहे हो उसको घटाओ, उसको कम करो, थोड़ा बहुत पाप से डरो और न्याय से कम। कैसे कम करें? कि सुनो, हम ऐसा करेंगे कि महीने में अभी तक 30 दिन करते थे, अब हम महीने में सिर्फ 25 दिन ही करेंगे, बाकी के 5 दिन हम व्यापार नहीं करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी, 10 लक्षण, अष्टानिका, इन दिनों में हम ऐसे हिंसा के काम नहीं करें। या अब से हम सिर्फ ऐसी शादी पार्टी के लिए खाना बनाएंगे जहां पर जैन भोजन बनेगा, आलू प्याज नहीं बनेंगे। तो ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना। तो हमने क्या करा कि आपका फील्ड तो वही है, पर अब हमने पाप को कम करा, पाप को घटाया। प्रीता आंटी, अब ये पाप को घटाने के फल में पता है क्या होगा? कि आपने जीव जीवों की दया मन में रख करके पाप घटाए ना, पुण्य बंधेगा। और ऐसा पुण्य बंधेगा कि आपको अनुकूलता होगी। हो सकता है अभी तक आप जितने पैसे नहीं कमा पाए हो, आप अब कमा लोगे। मैं जानता हूँ इसे, अभी मुझे किसी ने बताया था। जर्मनी जर्मनी में या कहीं बाहर फॉरेन में एक जगह है, एक लड़की, उसने अपना सवा 1 या 1.25 करोड़ रुपए का जॉब छोड़ दिया। वो जॉब करती थी, उसने उसका जॉब छोड़ दिया। और अब वो क्या करती है पता है? वो टिफिन सेंटर चलाती है, जैन भोजन बनाती है और वो देती है। अब सोचो, कोई करोड़ों रुपए की जॉब छोड़ करके ये काम कर रहा है, मतलब इसमें उसको करोड़ों से भी ज्यादा इनकम हो रही है। काहे की? सिर्फ वो जैन भोजन बना के देती है और सब जगह डिलीवरी करते हैं। अब ये क्या है? ये उन्होंने ऑप्शन निकाला ना कि हम पाप को छोड़ करके, किसी की गुलामी को छोड़ करके खुद काम करेंगे और अपने आश्रित लोगों को रोजगार देंगे। देखो क्या लिखा है, उज्जवल हिंसा रहित कर्म से अपनी आजीविका हो, तो निंद्य कर्म द्वारा, संक्लेश भाव द्वारा, ऐसा व्यापार कभी नहीं करना जिससे हमको संक्लेश हो। संक्लेश मतलब समझते हैं? रुचियार्थ के संक्लेश मतलब क्या होता है? परिणाम, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, जिनसे बहुत ज्यादा राग द्वेष बढ़ता हो, ऐसा काम कभी नहीं करना। जिसमें बहुत लोभ हो, लोभ के काम नहीं करना। लोग मायाजारी करके बिजनेस नहीं करना कि पैसे तो ले लिए 2 किलो के और तौल के दिया 2.25 किलो। पैसे तो ले लिए अच्छी क्वालिटी के और दे दी खराब क्वालिटी। ऐसा काम कभी नहीं करना। ये श्रावकाचार्य जी श्रावक को का कैसा आचरण होता है वो बता रहे हैं। देखो, जैन धर्म इतना व्यापक है कि भगवान कैसे बने वो भी सिखाता है, मुनि कैसे बने ये भी सिखाता है, और श्रावक कैसे बने ये भी सिखाता है। न्याय नीति पूर्वक कैसे आजीविका करें, कैसे धन कमाए, ये भी सिखाता है। कौन? जैन शास्त्र, जैन दर्शन। समझ में आया? तो उद्योगी हिंसा किसी को बोला? कि व्यापार धंधे में होने वाली व्यर्थ की हिंसाएं, उसको त्यागो, उसको छोड़ो। ठीक है, आगे चले। देखो क्या लिखा है आगे, विरोधी हिंसा। वाह, विरोधी हिंसा मतलब किसी के विरोध में की जाने वाली हिंसा, उसको बोलते हैं विरोधी हिंसा। क्षत्रिय कुल के शस्त्रधारी श्रावक हो तो दीन अनाथ की रक्षा करता हुआ दीन दुखी निर्बल का घात नहीं करे, शस्त्र रहित को नहीं मारे, गिरे पड़े हुए को नहीं मारे, पीठ दिखाकर भागने वाले को, वचन बोलने वाले को नहीं मारे, धन को लुटाने के लिए घात नहीं करे, अभिमान से बैर से नहीं, जो अपने ऊपर घात बार करता हुआ आ रहा था उसको तथा दीनों को मारकर आ रहा हो उसको शस्त्र से रोके। यदि शस्त्र से आजीविका कर रहा हो तो केवल स्वामी धर्म से, तथा अनाथों की रक्षा का भार आप पर हो तो शस्त्र धारण करे। जो शस्त्र संबंधी नौकरी नहीं करता, जिस पर प्रजा की रक्षा का भार भी नहीं हो,
उसे व्यर्थ शस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है? अब यहाँ पे तो सिर्फ शस्त्रों की बात की, शस्त्र मतलब हथियार। अपन लोग तो कोई हथियार रखते नहीं है। क्यों? आपके घर में है क्या कुछ हथियार रितांटी? कोई पिस्तौल बंदूक? कि नहीं, हम लोग नहीं रखते। तलवार की हम लोगों की बात नहीं है। देखो, यहाँ पे श्रावक की बात है ना। अब कौन से श्रावक? ऊपर एक बात लिखी थी उन्होंने कि श्रावक सम्यक दृष्टि जीव जो अणुव्रतों को धारण करे वो श्रावक। इसका मतलब हो सकता है वो सेना में काम करता हो, आर्मी में काम करता हो, राजा की फौज में हो, ऐसा भी हो सकता है। और वो जीव सम्यक दृष्टि हो और अणुव्रति हो। अरे, ऐसा बिल्कुल भी मत मान के चलना कि अणुव्रत तो सिर्फ जैन लोग ले सकते हैं। ऊपर उन्होंने लिखा था, देखो आपको पढ़ाता हूँ मैं क्या लिखा है। श्रावक, हम्म, श्रावक के व्रत तो चारों वर्णों में होते हैं। ये चार वर्ण कौन कौन से हैं? मालूम है ना चारों के नाम? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ये चारों वर्णों में श्रावक के व्रत होते हैं। अब आप इमेजिन करो, कोई स्वीपर अणुव्रती हो सकता है? अब किसी स्वीपर को अणुव्रती स्वीकार कर सकते हो? आपके घर के बाहर जो स्वच्छ इंदौर वाला आकर के सफाई कर रहा है, वो अणुव्रती हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपने को झट से लगता है कि नहीं, अणुव्रती तो ऐसा होना चाहिए, बढ़िया सफेद कपड़े पहने हो और फिर ऐसे हाथ रख के बैठा हो और फिर आराम से भोजन करता हो। तो ये बोल रहे हैं गलत इमेज बनाई है अणुव्रती की। ऐसे अणुव्रती तो खाली उच्च कुल में मिल सकते हैं। ये बोल रहे चारों ही वर्णों में अणुव्रती होते हैं। रितांती, स्वीपर अणुव्रती हो सकता है? क्यों? चांडाल अणुव्रती हो सकता है? चांडाल, चांडाल मतलब समझते हो? रुचि आंटी, चांडाल कौन होता है? फांसी, फांसी चढ़ाने वाला। वो अणुव्रती हो सकता है? ये हो सकता है। अरे, जब एक शेर अणुव्रती हो, शेर अणुव्रती हो सकता है कि नहीं? शेर हो सकता है। हाथी हो सकता है। ऐसे क्यों? अब मैं आपको बोलूं रुचि आंटी, अपने को एक अणुव्रती श्रावक चाहिए, पर वो अपने को ना वेस्ट इंडीज से चाहिए। तो बोलो वेस्ट इंडीज में कोई अणुव्रती श्रावक मिल सकता है? वेस्ट इंडीज में, अफ्रीका में, है? अंडमान निकोबार के जंगलों में कोई अणुव्रती श्रावक मिल सकता है? कोई हो सकता है वहां पर? रीता आंटी, ये जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी, ये अणुव्रती हो सकते कि नहीं हो सकते? भील, किसान, ये अणुव्रती हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते। अरे, कितनी सारी कहानी ऐसी कि भील ने मुनिराज को मारने के लिए तीर कमान निकाली जंगल में, और जैसे पता चला कि मुनिराज है, उनके पास गया और उसने अणुव्रत धारण कर लिया। शिकार करने वाला अणुव्रती हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल कैटेगरी के लोग ही अणुव्रत धारण कर सकते हैं। चारों ही वर्णों के जीव व्रती हो सकते हैं, होते ही है। इसलिए हम पहली बात तो किसी जीव की हिंसा करे ही नहीं। फिर भी अगर हमें हिंसा, किसी का मारना भी पड़े, किसी का घात भी करना पड़े, तो किसका करें? किसका करें? कि जो हमारे ऊपर घात कर रहा हो उसको मारे। देखो, जैन धर्म अहिंसा तो सिखाता है पर कायरता नहीं सिखाता। क्या बोला? जैन धर्म अहिंसा तो सिखाएगा पर कायरता नहीं सिखाएगा। अगर जैसे रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी अहिंसक तो थे पर कायर नहीं थे। न्याय के लिए उन्होंने रावण से युद्ध लड़ा, लाखों करोड़ों लोग उस युद्ध में मरे भी है, पर फिर भी उन्होंने न्याय को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसी सीता को छोड़ देते तो गलत प्रथा चल जाती, हर कोई किसी की भी पत्नी को उठा के ले जाता।
इसलिए क्या बोला था प्रीति आंटी, जैन धर्म अहिंसा सिखाता है, अन्याय नहीं सिखाता। क्यों? अगर कोई आकर के हमारे मुनिराज के ऊपर हमला करे तो बताओ, हम मुनिराज को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? उस व्यक्ति का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई आकर के हमारे मंदिर तोड़े तो उस व्यक्ति को भगाएंगे कि नहीं? उससे झगड़ेंगे कि नहीं? जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे कि नहीं? मारेंगे कि नहीं? ये सब करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रावक की भूमिका में ये सारे पाप होते हैं, ये हिंसा होती है। और गजब की बात सुनो, ये हिंसा करने की हम सबको परमिशन है, रुचि आंटी। शास्त्रों में हम गृहस्थों को हिंसा करने की परमिशन दी है। कुछ बोला मैंने अभी? समझ में आया क्या बोला मैंने? हम लोगों ने क्या सुना है अभी तक? हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, शास्त्रों में लिखा है हिंसा नहीं करना। वो बोल रहे हैं शास्त्रों में ही लिखा है कि हिंसा करना। कोई अगर आकर के हमारी माँ बहन बेटी के साथ गलत काम करे तो हिंसा करना, क्रोध करना। समझ में आया? कोई आकर के हमारे देव शास्त्र गुरु मुनिराज जिनवाणी मंदिर तीर्थ क्षेत्र इसको हानि पहुंचाए तो हिंसा। सुनो, आगे जा आगे होकर के किसी और को जाकर के नहीं मारना, पर कोई हम पर आकर के घात करे तो हम आत्मरक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है? दीनों को मारने को आ रहा हो तो उसे शस्त्र से रोको। गरीब, दीन, हैं, छोटे वर्ग के लोग अगर कोई इन्हें मार रहा हो, इन्हें परेशान कर रहा हो, उनके न्याय के लिए हमें आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, पर किस प्रकार की हिंसा ना करें कि सुनो, दीन अनाथ की रक्षा करता हुआ दीन दुखी निर्बल का घात नहीं करे, किसी के ऊपर अत्याचार करके उसको मारो नहीं। कोई शस्त्र रहित हो तो उसको नहीं मारना, कोई गिरा पड़ा हो तो उसका घात नहीं करना, कोई पीठ दिखाकर भाग रहा हो तो उसको मारना नहीं, अभिमान से किसी को मारना नहीं। ये सब बातें बताइए। अच्छा, इन सब से आपको एक चीज याद आई? हमने पद्म पुराण में पढ़ा था, रावण था ना, रावण रुचि आंटी, वो रावण की प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि वो किसी माता बहन के ऊपर वार नहीं करता था। कोई अगर युद्ध में गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो बेहोशी की हालत में उसको मारता नहीं था। कोई अगर पीठ दिखा करके भाग रहा हो तो उसके पीठ पर वार नहीं करता था। ये रावण की पॉलिसीज थी। समझ में आया? चलो, तो इस प्रकार से ये विरोधी हिंसा। देखो इसमें आगे तो और भी लिखा है, खेती का त्याग। खेती नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पे आगे लिखा है देखो, उत्तम कुल वाला तो खेती करता ही नहीं है। क्यों? खेती करने में बहुत जीवों की हिंसा होती है, इसलिए लिख रहे कि खेती नहीं करना चाहिए। और अगर किसी का बिजनेस ही कि भैया हमारे तो खेत ही है, हम खेत के अलावा कोई काम धंधे नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए है कि आप उसको कम करो। आप कीटनाशक मत डालो, जीवों को जीव मर जाए ऐसी दवाइयां नहीं छिड़को। बैल, वो बैल जोतते हैं ना, तो बैल पर अत्याचार नहीं करो। ऐसे अपने चित्त में दया रख करके काम करना चाहिए। ठीक है, आगे। मंदिर बनवाना, पूजन करना, दान देना आदि कार्यों में भी निरंतर बड़े यत्नाचार से केवल दया धर्म के निमित्त ही प्रवर्तन करता है। आपको पता है मंदिर बनाने में भी हिंसा होती है कि नहीं होती है? जमीन खोदेगी तो जमीन खोदने में भी हिंसा होती है। फिर पानी डलेगा तो हिंसा, वो ईंट बनती है ना, ईंट, एक आंटी, वो एक ईंट बनने में कितने जीवों की हिंसा होती है? उसके बाद में
बिना छना पानी डलेगा तो जीवों की हिंसा होगी, मतलब महाहिंसा है कंस्ट्रक्शन के काम में। तो बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने में भी हिंसा होती है, फिर क्या करें, मंदिर बनवाए कि नहीं बनवाए। तो बोल रहे हैं कि इन कार्यों में भी यत्नाचार से केवल दया धर्म के निमित्त काम करना, दिखावे के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, मान कसाई के लिए अगर मंदिर भी बनवा रहे हो ना तो पाप लगेगा। क्या बोला, मान कषाय के लिए अगर मंदिर भी बनवा रहे हो तो पुण्य नहीं, पाप लगने वाला है। क्यों पाप लगने वाला है, कि पहली बात तो मान कषाय और फिर इतने जीवों की हिंसा हो रही है, उसका पाप भी लगेगा। इसलिए बहुत संभल करके हमें सारे काम करना चाहिए। चल, अब अपने पास में 8 मिनट है, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिर्फ पढ़ाऊंगा, आप इसका विचार स्वयं से करो। हिंसा के विषय में देखो कितनी सारी बातें, जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना सब लोग। कोई हिंसा किए बिना ही हिंसा के फल भोगने वाले हो जाते हैं। जैसे मानो उसने हिंसा तो करी नहीं और बिना हिंसा किए उसको हिंसा का फल मिलेगा, हिंसा का फल भुगतना पड़ेगा। कैसे, कि शस्त्र बनाने वाले लुहार, सीकलीगर हिंसा किए बिना ही तंदुल वंश के समान हिंसा के फल को, तीव्र शुभ को प्राप्त हो। जैसे जो तलवार वगैरह बनाते हैं, तब ये तलवार बनाने वाला खुद तो जाकर के तलवार से काट भी रहे किसी, पर पूरे समय उसके मन में क्या परिणाम चलते हैं, इतनी बढ़िया धार बनाऊंगा कि किसी के गर्दन पे लगे और गर्दन अलग हो जाए, ऐसी तलवार बनाऊंगा, ऐसा हथियार बनाऊंगा, ऐसा बम बनाऊंगा कि एक बटन दबाए और लाखों लोग एक बार में फुर। तब उसने तो बम फोड़ा नहीं, पर उसने हिंसा का पाप बांध लिया बिना हिंसा। आगे देखो, ये अपनी बात आ गई। कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनवाने वाला बाह्य में हिंसा होने पर भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं कर, अभी बात आई थी ना कि साहब फिर मंदिर बनाना कि नहीं बनाना, कि अगर आप यत्नाचार पूर्वक मंदिर भी बनवा रहे हैं और बाहर में हिंसा हो भी रही है, बिना छना पानी की तरी कर दी, रेत हो गई, मिट्टी हो गई, सबकी हिंसा भी हो गई, फिर भी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कि यत्नाचार पूर्वक बना दे, अनावश्यक नहीं बना दे, देखभाल करके बना। और उद्देश्य बहुत बड़ा है। आगे, अच्छा, अब देखो तीसरी चीज, कि किसी पुरुष ने हिंसा तो बहुत छोटी सी की थी, पर राग द्वेष के भाव बहुत तीव्र थे, इसलिए उस हिंसा का फल बहुत छोटा मिलता है। दिखने में तो हिंसा बहुत छोटी सी है, क्या छोटी सी हिंसा होगी, कि इसने मच्छर को मार दिया, एक मच्छर को मार दिया, पर उसके मन में राग द्वेष के भाव बहुत भयंकर थे। क्या भाव थे, कि मेरा बस चले तो दुनिया के सारे मच्छरों को मार डालू। अब हिंसा तो करी छोटी थोड़ी, पर द्वेष इतना ज्यादा था, तो फल कैसा होगा, बहुत छोटा। समझ में आया। चौथा, हाँ ये देखो, किन्हीं अनेक पुरुषों ने मिलकर एक जीव की हिंसा की, वहां उस हिंसा को करने में जो तीव्र कषाय वाला था उसको तीव्र फल, और जो कम कषाय वाला था उसको कम। देखो, बहुत सारे जीवों ने मिलकर के एक जीव की हिंसा करी, ऐसा होता है कभी, कि बहुत सारे लोग मिलकर के किसी एक को मार रहे हैं, किसी एक की हिंसा करें, ऐसा होता है। कब कब होता है सोचो, कि मरने वाला एक और मारने वाले बहुत सारे। हम्म, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये होता है ना, अंडे अंडे वगैरह नॉनवेज, अब वो मरने वाला तो एक मुर्गा, मरने वाली तो एक मछली, पर उसके मारने के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, कि एक तो मछली पकड़ने वाला, फिर वो मछली को बेचने वाला, फिर उस मछली को काटने वाला, फिर उस मछली को खरीदने वाला, और फिर उस मछली को बनाने वाला, और फिर उस मछली को खाने वाला। कितने सारे लोग, हिंसा तो एक मछली की है, और जुड़े कितने लोग हैं। तब सबको एक समान पाप लगेगा क्या, कि बोल रहे नहीं, जिसकी तीव्र कषाय होगी उसको ज्यादा पाप लगेगा,
और जिसकी कम कषाय होगी उसको कम पाप। समझ में आए? आगे, किसी पुरुष से हिंसा तो बाद में समय पाकर के हुई, पर हिंसा का परिणाम पहले कर लिया। हिंसा का फल हिंसा करने के पहले हृदय में आकर रस देने लगता है। ये भी देखो करना नहीं होगा क्या, कि जैसे मान लो अभी आज के तारीख है 10 जून, आज 10 जून को मैंने किसी की हिंसा करने का भाव करा। अब हिंसा करने का भाव करा कि 2 साल के बाद में मैं इसको मार डालूंगा, ठीक है, ऐसा मैंने आज भाव करा, 2025 तक इसको मार डालूंगा। अब उसको मारूंगा तो 2025 में, पर उस हिंसा का फल मेरे को 2025 के पहले भी उदय में आकर के फल दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, आपने जिस समय भाव करे ना, उस ही समय से आपको उस भाव का फल मिलना शुरू हो जाए। आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि अरे हमने तो सोचा ही था, हमने उसको मारा थोड़ी, मारेंगे तो 2 साल बाद, कि तुम 2 साल बाद भले ही मारोगे, पर तुमने हिंसा का भाव तो अभी कर लिया है, तुमको फल अभी से मिल सकता है। ठीक है, अगला, हिंसा को किसी की हिंसा करते समय हिंसा का फल मिलता है। हाँ, ये तीनों पॉइंट एक साथ चले, कि कई बार हिंसा करने के पहले हिंसा का फल मिल जाता है, जो अपन ने भी पढ़ा। दूसरा, किसी किसी को हिंसा करते टाइम ही उस हिंसा का फल मिल जाता है, कि इस समय उसने हिंसा करी और इसी समय उसको उसका फल मिल गया। ऐसा तो होता ही, देखा है अपन ने, कि एक एक को मार रहा है, इधर बदले में इसने चाटा लगा दिया, तो क्या हुआ, इसने इधर हिंसा करी, इस हिंसा के फल में इसको भी हिंसा मिलती। आगे तीसरा सवाल, कि हिंसा तो बहुत पहले की थी पर उसका फल बहुत बाद में मिला। ऐसा भी हो सकता है, कैसे, कि किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, पर उस समय उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने तैयारी तो बहुत की थी कि यहाँ से निकलेगा और अपन इसको ऐसे मार डालेंगे, मार नहीं पाया। पर अब क्या हुआ कि वो सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया कि इसने अपने खिलाफ ऐसी प्लानिंग बनाई थी। अब क्या हुआ, ये इसको मार तो पाया नहीं, पर कुछ समय बाद दूसरे को इसके द्वारा मारने के किए गए उपाय का पता लग गया, तो उसने इसी का घात कर दिया, उसने इसी को मार डाला। ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? चलो, अपन और दो देखें, 10 नंबर तक देखें। हाँ, ये देखो, कई कई बार तो ऐसा होता है कि हिंसा तो कोई एक जीव करता है, पर उस हिंसा के फल को अनेक जीव भोगते हैं। ऐसा देखा है आप लोगों ने कभी, कि हिंसा तो करी सिंगल व्यक्ति ने, और उसका फल किस किस को मिला, अनेक लोगों को मिल गया। होता है, जिस समय फांसी लग रही हो किसी को, पूरा नगर खड़े होकर के देखता है, इसको बोलते हैं अनुमोदना, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, इसका नाम तो ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या है, अनुमोदना, रिटर्न। सूली पे तो चढ़ाया एक व्यक्ति ने, और पाप किस किस ने मांग लिया, कि अनुमोदना करने वाले सारे लोग। समझ में आया? रुचि। अब देखो अगला, कहीं पर हिंसा तो बहुत सारे जीव करते हैं, पर उसका फल एक ही भोगता है। जैसे बहुत सारे योद्धा युद्ध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो योद्धाओं को पाप नहीं लग रहा है, तो पाप किसको लग रहा है, सारा पता है आपको, राजा को। क्यों? क्योंकि ये संकल्प हिंसा, राजा तो संकल्प हिंसा कर रहा है, और जितने भी योद्धा थे, ये लोग तो औद्योगिक हिंसा कर रहे हैं, उनका तो काम है। वो वो रावण के योद्धाओं की राम से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो रावण के नौकर थे, रावण जैसा ऑर्डर करेगा वैसा इनको करना है। तो हिंसा भले ये कर रहे हैं, पाप किसको लग रहा है, रावण को। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंसा संबंधी कुछ बिंदु है, इनकी कल अपन और चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,